जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इन दिनों लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हमारे देश में आचार संहिता लग चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव में व्यस्त है और अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर, बाड़मेर, पचपदरा का लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं? इसको मैं सटीक कुछ भी नहीं कह सकता, जिस प्रकार आप नहीं कह सकते मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन जो मैंने वहां पे देखा है, वहां पे रिपोर्टिंग करते वक्त जो मैंने महसूस किया है, वहां की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, समस्याएं क्या है और रविंद्र सिंह के लिए क्या समस्याएं हैं और धरातल की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं, और क्या रविंद्र सिंह भाटी इतने सक्षम हैं कि इन सभी समस्याओं, जैसलमेर से लेके, बाड़मेर से लेके और पचपदरा तक, अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहकर यह संभव है? मुझे नहीं लगता। सबका अपना अपना आकलन है, सबका अपना अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं जो आपको परिस्थितियां बता रहा हूं, पिछली बार फतेह खान, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनको कांग्रेस से शिव विधानसभा से टिकट की आस थी, लेकिन अमीन खान साहब के, अशोक गहलोत साहब के साथ निजी रिश्ते कहिए और व्यक्तिगत उनका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव कहिए, क्योंकि वो बंदा पिछले 45 साल से 50 साल से कंटिन्यू राजनीति में है और जिसमें 5 बार तो विधायक रह चुके हैं, वो टिकट लेके आ गए। और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं फतेह खान साहब, वो नाराज हो गए कि मुझे टिकट नहीं दिया जबकि इस बार बारी मेरी थी। इस आपसी सिर फुटबॉल में फतेह खान साहब निर्दलीय उतर गए और उन्होंने ताल ठोक दी। उधर अमीन खान साहब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पता चल गया कि मैं किसी भी सूरत में जीत नहीं रहा हूं, फतेह खान जीत जाएगा। तो उनका जो राइवल है, पॉलिटिकल राइवल, राजनीतिक दुश्मन कहिए आप, ये एक अलग विश्लेषण है, बाद में समझ में आएगा आपको, ये राजनीति है साहब। तो फतेह खान साहब ने ताकत लगाई और जीतने के करीब पहुंच गए, लेकिन एंड टाइम पे अमीन खान साहब ने वहां पे फरमान जारी किया, एक अपील जारी की कि भाई जो भी लोग मुझसे नाराज हैं, मुझे वोट नहीं करना चाहते हैं, वो लोग रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट करें, ना कि फतेह खान को सपोर्ट करें। इससे एंड टाइम पे माहौल थोड़ा कुछ सुधर गया और 3500 वोटों से रविंद्र सिंह भाटी जीत गए। तो ये ना कोई पहली जीत है ना कोई अंतिम जीत है साथियों, लाखों वोटों से लोग जीते हैं, पहली बार में जीते हैं और बड़े बड़े कद्दावर नेता इस भारत के अंदर हैं और वर्तमान राजनीति में जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार और ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। मैं दाद देना चाहूंगा रविंद्र सिंह भाटी की विजन की, उनकी सोच की, लेकिन यहां आते आते मुझे डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि बाय द वे अगर वो राजनीति में, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाता या वो उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो स्वतंत्र रह के वो कितना काम कर लेंगे जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के लिए, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है और रहेगी भविष्य में। अभी भी फिलहाल आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव का जो अभी का माहौल है आप सबको पता है, बाकी कहने को बातें हजार करो। तो क्या आप सत्ता से दुश्मनी लेके या सत्ता से आप टक्कर मोल लेके आप सक्सेस हो पाएंगे अपने कामों में? क्या बजट आप ला पाएंगे? और जब आप बजट नहीं ला पाएंगे तो क्षेत्र की जनता नाराज होती, देर नहीं करेगी, 5 साल कल को निकल जाएंगे। उसके बाद आपकी असली परीक्षा 5 साल बाद में होगी। बाकी इतना पहाड़ लोगों ने इतनी अपेक्षाएं बांध ली है, उन सबका काम करना इतना आसान भी नहीं है भाई। और अगर उनका काम नहीं होगा तो ये पब्लिक है, इधर मुड़ती इधर मुड़ के बैठ जाएगी, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही उनको कुछ तकलीफ हुई, उनका काम नहीं हुआ, वो इधर के इधर घूम जाएंगे, बोलेंगे यार खाली बातें करता था। तो इससे भी कैरियर को नुकसान।
दूसरी बात, जो इतने सीनियर राजपूत नेता बीजेपी में काम कर रहे हैं, संघ में काम कर रहे हैं, 40 साल से 50 साल से लगातार काम कर रहे हैं, जिनका अपना बेस है, जितना अपना वोट बैंक है, जो जीतते आए हैं, जो जीतने की क्षमता रखते हैं, बीजेपी में सक्रिय हैं, तो क्या वो भी सब जाके अपना जो राजपूत वोट बैंक है या जो दूसरा वोट बैंक है, वोट बैंक तो उनका भी होगा ना भाई। बिल्कुल प्रैक्टिकल धरती पे रहो थोड़ा, वोट बैंक तो बीजेपी का भी है ना। तो क्या वो रविंद्र सिंह भाटी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे। रही बात हमारे मुस्लिम बेल्ट की या वोट बैंक की, तो वो अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, तो अशोक गहलोत और कांग्रेस के साथ में रहेंगे, वो मोदी को कभी वोट नहीं करेंगे। और अगर रविंद्र सिंह भाटी मोदी को हरा सकते हैं, यानी कि मोदी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं, तो वो रविंद्र सिंह भाटी को वोट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इनका अपना एक सेटअप है, उस हिसाब से वोटिंग करते हैं, उसका एक पैटर्न है। विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है, ये मोदी का चुनाव है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या फतेह खान और अमीन खान आपस में लड़ने का बचपना फिर से करेंगे, जबकि ये लोकसभा चुनाव है? क्या अमीन खान रविंद्र सिंह भाटी के फेवर में ये फिर से भविष्यवाणी करेंगे या अपील करेंगे लोगों से कि आप जो वोट कांग्रेस को नहीं देना चाहते, कांग्रेस के उम्मीदवार हम बेनीवाल संयुक्त जो उम्मीदवार है उसको, उनको अगर वोट नहीं देना चाहते तो आप वोट रविंद्र सिंह भाटी को दीजिए, ये अपील कर सकते हैं? या फतेह खान या भीतरघात कर सकते हैं? असंभव है। तो वोट बैंक और हाल देखा जाता है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोगों अति उत्साही लोग हैं, गरीब लोगों को जिनका काम नहीं हुआ, उनको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी कोई ऊपर से आया हुआ भगवान का दूत है और रातों रात छूपंतर करके सारी समस्याओं का हल कर देगा। तो ये बचपना तो हो सकता है और अपेक्षाएं हो सकती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी जो राजनीति के समीप रहता है, जो पत्रकारिता के समीप रहता है, जो समाज की गतिविधियों के समीप रहता है, वो इन बातों को इतना आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। तो धन्यवाद आप सबका आपका अपना अपना विश्लेषण है, आपकी अपनी अपनी सोच है, आप वोट देने के लिए, आप समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। उसी प्रकार मैं भी स्वतंत्र हूं। 1947 में देश आजाद हुआ था, मुझे किसको वोट करना है, किसको समर्थन करना है, यह भी मेरे अपने विवेक पर है, ठीक है। बाकी इतना आप अगर सामने मोदी है, अमित शाह है, आपसे छुपे नहीं, मुझसे छुपे नहीं। बाकी आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं किशन फुला सर। वीडियो अच्छा लगाओ, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर अवश्य करिए दोस्तों, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, मेरे मित्र जो हैं वो आप हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।